क्या तुम भी उससे मोहब्बत करती हो? पता नहीं, लेकिन जब मैं उसके पास होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रामा रिव्यूज। डियर फ्रेंड्स, ये बात कही है इरसा ने बानो से फर्क ड्रामा के एपिसोड नंबर 32 के ओपनिंग सीक्वेंस में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 32 की, लेटेस्ट एपिसोड। इसमें सबसे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें फील की, देखा, महसूस किया। इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो महसूस की है मैंने, वो ये है कि इरसा अंदर से बहुत हेल्पलेस है और उसको कभी प्यार नहीं मिला, उसको कभी मोहब्बत नहीं मिली है लाइफ में। फादर थे उसके अल्कोहलिक और बिल्कुल उसका ख्याल नहीं रखते थे और इतना उसके साथ में उसको बहुत ज़्यादा उसके साथ में तशद्दुद भी करते थे और उसको जो है कभी भी मोहब्बतें मिली। उसकी अम्मी बचपन में ही गुजर गई और उसके बाद में ये बिल्कुल लवलेस लाइफ जी रही है और इसको एक नज़र आ रहा है कुछ एक लाइफ में कि हाँ, एक मोहब्बत की एक रोशनी नज़र आ रही है, वो भी दानियाल की सूरत में। लेकिन उसके जस्ट नेक्स्ट जो है सीक्वेंस में हमने देखा कि दानियाल खुद कितना बड़ा फ्रॉड है और वो एकदम फुकरा है और वो दूसरी लड़की से पैसे ले रहा है, 2 लाख रुपए कर्ज ले रहा है। दैट वाज रियली शॉकिंग, क्योंकि वो जो अभी तक प्रोजेक्ट कर रहा था अपने आप को कि बहुत मैं करोड़पति हूँ, अरबपति हूँ और मेरा तो बिजनेस है एंड ऑल, इट इज ऑल फेक। अभी तक तो यही लग रहा था कि सिर्फ दानियाल की इंटेंशंस गलत हैं, लेकिन अब तो पता चल रहा है कि वो फेक है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि उसके जो पेरेंट्स थे वो भी फेक है, वो उसने शायद कोई हायर किए हुए एक्टर्स थे या जो भी था, है ना, वो उसके पेरेंट्स ही नहीं थे, बिकॉज उसका जो रवैया था उन लोगों के टूवर्ड्स, तो दैट वाज आल्सो नॉट वेरी नाइस एंड रिस्पेक्टफुल। वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुली उनसे बात भी कर रहा था। सो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। सेकेंडली एंड हमने जो ये फील किया कि उनके ऑफिस में भी गॉसिप हो रहा है इन दोनों के बारे में कि ये लोग बाहर मिल रहे हैं, इन लोग का कुछ सीन चल रहा है, जो कि इरसा आ जाती हैं तो उनकी जो है कोलीग वो बताती भी हैं और वो बहुत एम्बैरेस्ड हो जाती हैं। और ये इरसा तो ऑफिस में कोई काम धाम तो इनको वैसे भी नहीं रहता, वैसे अब फिर वापस घर आ जाती है, मानो फिर उनसे पूछती है, फिर वही, एवरीथिंग इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड राइट नाउ। वहाँ पे जो है हमने इस एपिसोड में ये भी फील किया और देखा कि आइजल और फरियाल जुबैरी भी मिली हुई है। फरियाल आइजल के कहने पे यहाँ आई है और वो उन्होंने शायद उसको हायर किया है अपने फादर की लाइफ में आने के लिए कि क्या है। अभी ये सारा कुछ एक बड़ा ही एक गोलमाल सा बना हुआ है। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट हु इज व्हाट एंड एपिसोड 32 आ गया है और कहीं भी क्लैरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं आई है फिलहाल। इरसा खुद अपने फीलिंग्स के लिए अनश्योर है। कमाल तो उसको पता नहीं पसंद भी करते हैं कि नहीं करते हैं। वो आराम से फरियाल के घर जब देखो तब दौड़ के चले जाते हैं। वो फरियाल की जो ख्याल बहुत ज़्यादा करने लगे हैं एंड उनकी लड़की वो सारी सिचुएशन का फ़ायदा उठा रही है आइजल। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है एंड धीरे धीरे ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ती ही जा रही है और क्लैरिटी बिल्कुल भी मिलने का नाम नहीं ले रही है। तो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। डियर फ्रेंड्स, आप लोग भी हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लग रहा है कि ये सीरियल कितने दिन तक खींचेगा और अभी आपको क्लैरिटी नाम की कोई चीज़ कब तक नज़र आएगी, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोग की ना फीलिंग्स क्लियर है ना इन लोग के इंटेंशंस क्लियर हैं। कोई फ्रॉड है, कोई जो है बिल्कुल किसी और मकसद से इनकी लाइफ में आ रखा है। तो ये कुछ क्लैरिटी अभी फिलहाल है नहीं। फरियाल इनके घर चली जाती है क्योंकि ये जो है आइजल ने बोला है कि भाई मेरे घर आ जाइए आप, तो कमाल बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं, झट से लेके भी चल देते हैं। और इरसा आप तो फ्री हो गई है लाइक अ फ्री बर्ड, तो शी इज़ हैप्पी कि मैं तो अपने घर छोड़ के आ गई हूँ और दानियाल के साथ में वो घूम फिर रही है। दानियाल 2 लाख रुपए का कर्ज पा गए हैं, फिर पैसा उड़ाने लगे हैं और जो है बस वो बोलते हैं कि तुम तो अब वापस घर चली जाओ, क्योंकि दानियाल का जो इंटेंशन है वो तो इनसे पैसा लूटने का है, जाहिर सी बात है। इट इज़ वेरी क्लियर कि वो पैसे के लिए इनको वो कर रहा है, तो अब इनको बोला कि तुम वापस घर चली जाओ। एपिसोड तो यहीं ख़त्म हो गया, लेकिन क्लैरिटी नाम की कोई चीज़ अभी फिलहाल समझ में मुझे तो लग रहा है ये 50 to 55 एपिसोड तक जाना है इसको, क्योंकि बहुत लंबा खींचने वाला है। कोई भी क्लैरिटी नाम की चीज़ नहीं है, ना कंटिन्यूटी ढंग की है ना क्लैरिटी है। तो अभी एहसन तालिब साहब जो है क्या कर रहे हैं ये तो गॉड ओनली नोज एंड वो तो पता चलेगा धीरे धीरे हम लोगों को जैसे जैसे एपिसोड बढ़ता जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है इस ड्रामे में कोई क्लैरिटी आपको नज़र आ रही है
ईर्षा क्या करेगी? क्या ईर्षा वाक़ई में अंत में धोखा खा जाएगी, या ईर्षा को कुछ कोई एक ज़िंदगी में स्टेबिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? हमें कमेंट बॉक्स में डियर फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और ड्रामा रिव्यूज़, अपडेट्स, ओएसटी रिव्यूज़, लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में हमसे हमेशा जुड़े रहें डियर फ्रेंड्स। आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हमसे मुखातिब होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहें। एंड डियर फ्रेंड्स, टिल वी मीट अगेन, टेक एक्सेलेंट केयर ऑफ योरसेल्फ, and I'm signing off now. Sulekha saying bye bye to you all, and yes, never forget to follow our hashtag reviews with Sue and reviews with Such. So please follow us and stay with us till we meet again. Bye bye.